दोस्तों, हमें बाल्यावस्था से यही सिखाया जाता है कि किसी भी काम को सोच और विचार कर करो। सोचना और विचारना अगर उचित मात्रा में होगा तो यह हमारे लिए फलदायी होता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वो लोग किसी भी कार्य को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा उस पर विचार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप या तो वह लोग अपने उस फैसले तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, या फिर अगर वह फैसला ले भी लेते हैं तो वो फैसला उनके लिए दुखदायी होता है और हमारे जीवन में एक गलत फैसला भी हमारे पूर्ण जीवन को दुखों से भर देता है। तो आज की यह कहानी हमें यही बताने वाली है, हमें यही सिखाने वाली है कि क्यों हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह कहानी बहुत पहले की है। एक बार महात्मा बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब उस प्रदेश के लोगों को यह पता चला कि महात्मा बुद्ध उनके प्रदेश में आ रहे हैं, तब वहाँ के सभी नगरवासी, सभी लोग, यहाँ तक कि वहाँ के राजा भी महात्मा बुद्ध के स्वागत के लिए वहाँ पर पहुँच गए। सभी ने मिलकर महात्मा बुद्ध का आदर सत्कार से स्वागत किया और उन्हें उनका स्थान ग्रहण करवाया। वहाँ के सभी लोग यह जानते थे कि महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामान है। वहाँ के राजा भी इस बात से भली भांति परिचित थे कि जो भी महात्मा बुद्ध के पास अपने सवालों को लेकर जाता है, वो उनके जवाब लेकर वापस आता है। राजा के मन में भी एक सवाल था जो उन्हें बहुत ही लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह राजा उन सवालों का जवाब बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहे थे। महात्मा बुद्ध को अपने प्रदेश में देखकर उनसे अपने सवाल को पूछने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मैंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत सी कोशिशें की है, बहुत प्रयत्न किए हैं। इस सवाल ने मुझे बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा है, लेकिन मैं इसका जवाब अभी तक जान नहीं पाया हूँ। यह सुन महात्मा बुद्ध उन राजन से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न क्या है? इस पर वो राजन महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो महान हो लेकिन कोई उसे जानता नहीं हो? यह सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, वास्तविकता में इस दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन वह लोग महान हैं। उनकी महानता को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। यह सुन वो राजा महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, भला यह कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत महान हो लेकिन उनकी महानता के बारे में किसी को भी ना पता हो, उनकी महानता के बारे में कहीं भी कोई भी गुणगान ना गाता हो। राजा की इस बात को सुन महात्मा बुद्ध शांत रह गए और अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर राजा भी खड़ा हो गया। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। राजा और महात्मा बुद्ध एक दूसरे के साथ एक गांव की तरफ निकल गए। राजा और महात्मा बुद्ध लगातार उस मार्ग पर चलते जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई जो तड़पती धूप में एक पेड़ के नीचे घड़े भरकर बैठी हुई थीं। महात्मा बुद्ध और राजा दोनों ही उस तड़पती धूप में काफी देर से चल रहे थे। उन दोनों को ही प्यास लग गई थी। उन दोनों ने उस लड़की से पानी मांगकर पिया और उसके बाद उनकी जान में जान आई। राजा को लड़की का यह काम बहुत पसंद आया। राजा ने उसे इनाम देना चाहा। अपनी जेब से उन्होंने कुछ सोने की मोहरें निकाली और उस लड़की को देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उस इनाम को लेने से मना कर दिया और उस लड़की ने राजा से कहा, हे राजन, मैं यहाँ पर कोई व्यवसाय करने नहीं बैठी हूँ, मैं तो बस आपकी प्यास बुझा रही थी, मैंने तो बस आपको पानी ही पिलाया है। इस पर राजा ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम यह स्वर्ण मुद्राएं ले लोगी तो यह तुम्हारे काम आ सकती है। इस पर उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, राजन, मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस लड़की ने आगे उस राजा से कहा, हे राजन, आप इस हरे भरे सुंदर से लहराते वृक्ष को देख रहे हैं,
यह कितना विशाल है, यह सबको फल देता है, छाया देता है, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। यह निस्वार्थ होकर सभी की मदद करता है। इस भीषण गर्मी में, इस तड़पती धूप में यह सबको ठंडी ठंडी हवाएं प्रदान करता है, और इसीलिए मैं भी दूर से यह घड़ा भरकर रोज इसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हूँ, ताकि अगर किसी को प्यास लगे तो उसे पानी पिला सकूं, जिससे लोगों को मदद मिल सके, लोगों की थकान दूर हो सके। मुझे किसी प्यासे को पानी पिलाकर असीम शांति प्राप्त होती है। लड़की की इन बातों को सुनकर राजा को यह समझ में आ जाता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो बिना किसी उम्मीद के अपने इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यह लड़की भी रोज प्यासों को पानी पिलाकर पुण्य का काम कर रही है, और बदले में कुछ भी नहीं चाहती। लड़की से मिलने के बाद राजा को यह बात समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो महान है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। राजा और महात्मा बुद्ध वापस अपने घर की ओर लौट आए, और आखिरकार राजा ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद किया और अपने महल की ओर लौट गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो इस दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें भी उनकी तरह सोचना और बनना चाहिए। हर जगह सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर कभी कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलती है। अगली कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी यहीं पर रुको और इन बच्चों का खेल ध्यान से देखो। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य वहाँ पर ठहर गए और उन बच्चों का खेल देखने लगे। सभी बच्चे रेत से घर बना रहे थे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने यह भी देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की कोशिश में जुट हुए थे। तभी अचानक एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वह घर गिरकर वापस यह वही मिट्टी में मिल जाता है। यह देख वह बच्चा जिसका घर टूट गया था, उसने दूसरे बच्चे का घर तोड़ने की कोशिश की और इस बात को लेकर वह दोनों आपस में लड़ने लग गए। काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार वह बच्चा उस लड़के का घर तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे संतुष्टि मिलती है। उसके मन को यह शांति मिल जाती है कि आखिर उसने उसका भी घर तोड़ दिया और अपना बदला ले लिया। और फिर दोनों ही बच्चे शांत होकर फिर से अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य यह सब नजारा वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। बच्चे अपने घर बनाने में इतना मगन थे कि उन्हें महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य नजर ही नहीं आए। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और तुम सब यहाँ पर खेल रहे हो। सभी बच्चे चौंक जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शाम हो चुकी है और अंधेरा होने चुका है। तभी सभी बच्चे अपने अपने घरों की ओर कुछ करते हैं और इस दौरान वह अपने घरों की ओर इतनी तेजी से दौड़ लगाते हैं कि जो घर उन्होंने बनाया था वो उस पर ही कूदकर भाग जाते और वह सारे घर टूटकर बिखर जाते हैं। यह देख महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, बताओ तुमने यहाँ पर क्या देखा? वह शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, मैंने यहाँ पर पूरा जीवन चक्र देखा है जो लोग सदियों से चलाते आ रहे हैं। सदियों से सभी मनुष्य अपने लिए बड़ा घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका ही बन सके। जैसे कि अभी इन बच्चों ने आपस में बड़ा घर बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने आपस में झगड़ा भी किया था। जब कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या फिर उसके पास हमसे अधिक संपत्ति हो जाती है तो हमारे मन में
ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहते हैं, उसकी संपत्ति खत्म कर देना चाहते हैं ताकि वह बर्बाद हो जाए और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए और हमारा घर और हमारी संपत्ति सबसे बड़ी हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन दोनों बच्चों ने आपस में लड़कर एक दूसरे का घर तोड़ दिया था और उसके मन में एक तसल्ली भी हुई थी कि जैसा वह चाहता था वैसा उसने कर दिया, वैसा उसे मिल गया, और हम मनुष्य बस इसी चक्र में लगे रहते हैं। जैसे उन बच्चों ने सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का निर्माण किया, ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य अपना पूरा जीवन बड़ा से बड़ा घर बनाने में, धन संपदा संपत्ति बनाने में अपना पूरा जीवन इसी में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे सारे रिश्ते, सारी संपत्ति, धन सब यहीं रह जाएगा और आखिरकार एक दिन अंतिम समय भी आ जाएगा। जिस प्रकार शाम होते ही वे बच्चे अपने घर की ओर वापस लौट गए, ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमारा समय पूरा होता है, हमारा अंतिम समय आ जाता है, हमें यह संपत्ति, यह रिश्ते नाते, यह धन, यह सब मोह माया हमें यहीं पर छोड़कर जाना है। जैसे इन बच्चों को अपने खेल के बीच में समय का आभास नहीं रहा, ठीक उसी प्रकार हमारा पूरा जीवन भी इसी तरह से व्यर्थ हो जाता है और अंत में हमारा समय भी आ जाता है। हम अपने पूरे जीवन काल में अपना पूरा समय बस इन्हीं चीजों पर व्यर्थ कर देते हैं, इन्हीं चीजों के उत्पाद में नष्ट कर देते हैं। शिष्य की इन सभी बातों को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम सभी मानव जीवन की कल्पना बच्चों के इन खेल से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियाँ, नगर, सारी संपत्ति सब ऐसे ही रह जाएगी। कितनी भी धन संपत्ति तुम जोड़ लो, सभी यही छोड़कर जाना होगा। अपनी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में तुम सब बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। तुम सब यह भी भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हें खुद को मिलने का भी समय नहीं मिल पाता, बस दूसरों का जीवन देखते रह जाते हो, दूसरों से तुलना करते रह जाते हो, ईर्ष्या करते रह जाते हो, लेकिन कभी भी अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं देते हो कि तुम्हें क्या मिला है, जिसके लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो भी जीवन तुम्हें मिला है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए और इस जीवन को तब तक तुम पूर्ण रूप से नहीं जी सकोगे जब तक तुम अपने इस जीवन को ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे, ध्यान पूर्वक नहीं समझोगे कि जीवन क्या है और इसे हमें कैसे जीना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि आप वर्तमान में जिए, क्योंकि जो भी आप भविष्य में चाहते हैं उसके लिए आपको आज ही काम करना होगा, तो आपका भविष्य खुद ब खुद सुंदर और सुखमय हो जाएगा। अगर आप आज काम नहीं करते हैं तो आप अपने उस सुंदर भविष्य की सिर्फ चिंता ही करते रह जाएंगे, उसके लिए सिर्फ परेशान ही रहेंगे, लेकिन आपका वह भविष्य ना तो सुखमय होगा और ना ही आनंददायक। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें और वर्तमान को सुंदर और शक्तिशाली बनाएं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।